हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो लोग प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं लगाते, आज मार्केट ने उन्हें बुरी तरह ट्रैप किया होगा। चाहे आप निफ्टी 50 में देखो, चाहे आप बैंक निफ्टी में देखो, चाहे आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में देखो, अचानक से एक बहुत बड़ा मूव आपको अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिला है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे भी मार्केट में बहुत सारा खिंचाव चल रहा था। भाई कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा था, अपने ऑल टाइम हाई भी लगाया बैंक निफ्टी ने। अगर आपने देखा निफ्टी 50 में भी लगा है, लेकिन मार्केट में बहुत ही खिंचाव चल रहा था। कहीं ना कहीं सेलर्स खींचने की कोशिश कर रहे थे, मार्केट एक खींचने की कोशिश कर रहा था। और इस तरह के मूव एकदम से आपका पूरा प्रॉफिट गायब कर सकते हैं। तो इसका भी डिस्कशन करेंगे हम। लेकिन पहले एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं कि वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या चीजें नजर आ रही है। जैसे कि आप देखेंगे एक डोजी टाइप की कैंडल देखने को आपको यहां पे मिल रही है। डोजी बनती हुई नजर आ रही है आपको। ये डोजी जब ऑल टाइम हाई लगा था तब भी बनी थी, और तब मार्केट ने एक नेगेटिव मोमेंटम दिया था। डोजी कितने तरह की होती है या कितने टाइप की होती है, मैंने डिटेल में इसमें वीडियो प्रोवाइड करा रखी है, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। जाइए वहां पे जाके समझिए, जिससे आपको डोजी का आइडिया लग जाए। क्योंकि बार बार डोजी अगर देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पे डोजी आपको बनती हुई दिखाई दी, और कहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे डोजी आपको बनती हुई दिखाई दी। इस एरिया में बहुत सारी डोजी बन रही है, अगर आप नोट करेंगे यहाँ पे डोजी आपको बनती हुई दिखाई दी। यानी कि डोजी आपको मार्केट में बार बार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो क्यों ना इसके बारे में पता कर लिया जाए कि भाई किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे एक चीज और समझो, भाई मार्केट ने कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई को एक नया हाई जरूर बनाया है, लेकिन ऑल टाइम हाई जो पहला था उससे नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो अब ध्यान ये रखना है कि अगर इस ऑल टाइम हाई से ऊपर मार्केट निकला तो पहले तो 49,000 का एक राउंड लेवल आएगा। अगर मार्केट उसका भी ब्रेकआउट दे गया तो आप इस वाली रेजिस्टेंस लाइन पे फोकस करेंगे। समझ में आ गई। वहीं पे अगर मार्केट में आपको नीचे की तरफ मोमेंटम देखने को मिलता है, तो जो ये सपोर्ट लाइन हमारी चलती हुई आ रही थी, आप इस वाली सपोर्ट लाइन पे सीधे सीधे फोकस करेंगे। यहां तक चीजें क्लियर होगी। आइए और भी बहुत सारी बातें हैं मार्केट में समझने लायक, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं चीजें। लेकिन क्या इससे पहले लॉजिक का डिस्कशन कर ले, फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चीजें समझने की कोशिश करेंगे। पहले एक बार हम लॉजिक का भी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मार्केट ने 8 को मार्केट ओपन होता है, 1 मिनट रुक जाओ। ओके, प्रीवियस डे लो तो हमारा काफी नीचे है। 8 को अगर आप देखेंगे, 8 को मार्केट ओपन होता है तो मार्केट ने यहां पे किस तरह का मोमेंटम दिया, ध्यान से नोटिस करो। ये हमारा क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग है। ये हमारा क्या होगा, प्रीवियस डे हाई होगा। अब सिनेरियो को अच्छे तरीके से समझो। मार्केट ने एक तो गैप अप ओपनिंग दी, फिर मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया, और रिजेक्शन लेके मार्केट सपोर्ट लेता रहा। कहां पे, प्रीवियस डे हाई पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। उसके बाद मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया और आपको नेगेटिव साइड एक मोमेंटम दिया, और प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी मार्केट ने सीधे सीधे आपको ब्रेकआउट दे दिया। लेकिन एकदम से मार्केट में रिकवरी देखने को मिली, लेकिन प्रीवियस डे हाई के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। अब इस रिकवरी में काफी लोग बाइंग करने की सोचते हैं कि भाई मार्केट यहां से निकल जाएगा, लेकिन इसलिए मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि ऊपर की तरफ आपके लिए 2 रेजिस्टेंस आ चुके हैं। एक तो प्रीवियस डे हाई का आ चुका है, और ट्रेडिंग डे हाई का आ चुका है। आपके लिए नया ट्रेडिंग डे हाई ये बन चुका है। अब एक बात और यहां पे नोट करो, मार्केट में जब ये मोमेंटम आया, काफी लोग प्लान कर रहे थे कि भाई ये डब्लू बन जाएगा। इस तरीके से काम नहीं करना है अगर आप इस तरीके से सोच के चलोगे। क्योंकि देखो, इनिशियली जब आप देखोगे सिचुएशन वही लगती है, लेकिन चाहे डब्लू पैटर्न हो चाहे एम पैटर्न हो, उनके रूल होते हैं। जब ये ब्रेकआउट मिलता है तब आप कुछ प्लान करते हैं, जब ये ब्रेकडाउन मिलता है तब आप कुछ प्लान करते हैं, उससे पहले आप प्लान नहीं करते। और हमारे लिए तो ऊपर रेजिस्टेंस भी बैठा हुआ है। कौन सा, प्रीवियस डे हाई का भी रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, ट्रेडिंग डे हाई का भी रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। और इस बीच देखो, प्रीमियम में कोई भी उछाल नहीं आया। मार्केट में इतना ज्यादा खिंचाव बना, इतना ज्यादा खिंचाव बिना, बहुत ही ज्यादा मार्केट में यहाँ पे खिंचाव बनता हुआ दिखाई दिया। अब एक और काफी लोग गलती करते हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। काफी लोगों ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी होगी, ध्यान से देखो, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की होगी, और यहां पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिला होगा।
तो उन्होंने नेगेटिव साइड कुछ प्लान करने का सोचा होगा। इस तरीके से भी काम नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आप खुद सोचो, ये क्या है आपके लिए? प्रीवियस डे क्लोजिंग, मार्केट तो यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी नीचे नहीं जा रहा, आप नेगेटिव साइड कैसे कैसे सोच सकते हो? अगर चलो प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलता तो कहीं ना कहीं हम अप्रोच कर सकते थे कि भाई ट्रेडिंग डे लो तक के मोमेंटम को एक एक्सपेक्ट किया जा सकता था, इस तरह की अगर सिचुएशन बनती। लेकिन मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे भी क्लोजिंग आपको नहीं दी, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरी सिचुएशन और ऑब्जर्व करो, यहां पे मार्केट ने एक जोन क्रिएट कर दिया। क्या है इस जोन में? आपका प्रीवियस डे हाई है और यहीं पे एक पैटर्न का फॉर्मेशन कर दिया। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, जब जब मार्केट साइडवेज जाएगा हायर प्रोबेबिलिटी है आपको उन चारों में से कोई सा ना कोई सा पैटर्न देखने को मिल जाएगा। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न, इस तरह के पैटर्न आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है? ये वाला पैटर्न आपको यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है। मार्केट ने जब इसका ब्रेकआउट दिया, आपको पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग डे हाई अचीव हुआ, मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया, आपको एक मोमेंटम फिर से अचीव हुआ। अब यहां पे काफी लोगों को एक कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई अगर उनका टारगेट अचीव हो रहा है तो टारगेट लो निकलो। पहला सिंपल सा तरीका, कल मैंने आपको एक स्कैल्पर माइंडसेट के ऊपर वीडियो भी प्रोवाइड की थी, अगर आपने नहीं देखी वो जाके देख लेना। उसमें मैंने स्कैल्पर की ट्रेडिंग साइकोलॉजी का डिस्कशन किया है, जिससे कि आपको उसके बारे में पूरी क्लियरिटी मिल सके। अब यहां पे आप साफ साफ देखो मार्केट ने किया क्या। मार्केट जब आपको एक मोमेंटम दे रहा है तो मैं 2 बातें कर रहा था आपसे। पहली बात, या तो अपना जो टारगेट आपका अचीव हो गया अपना प्रॉफिट लेके निकलो, या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, अगर आप बड़ा मूव पकड़ना चाहते हैं तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। अगर आपने यहां पे ब्रेकआउट पे अपॉर्चुनिटी बनाने की सोची तो यहां पे आपका एक स्विंग बनेगा, यहां पे अपने स्टॉप लॉस को डाल दो। फिर मार्केट ने फिर एक मोमेंटम दिया, यहां पे आपका एक स्विंग बनेगा, यहां पे अपने स्टॉप लॉस को डाल दो। फिर मार्केट ने फिर से एक मोमेंटम दिया, यहां पे आपका एक स्विंग बनेगा, यहां पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो। इससे क्या होगा, जब इस तरह के बड़े मूव आएंगे आपका पूरा प्रॉफिट गायब नहीं होगा, क्योंकि एक ही 5 मिनट की कैंडल है ये और इसी ने पूरा प्रॉफिट गायब कर दिया। तो इससे बचने का तरीका क्या होता है? इससे बचने का तरीका सिर्फ यही होता है, या तो प्रॉपर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलो, जिससे आपका प्रॉफिट भी सुरक्षित रहे। समझ में आ गया? अब फिर दूसरी चीजें देखो। अब एक गड़बड़ और होती है, जैसे ये शार्प सेलिंग आई, मार्केट ने रिकवर किया और काफी लोग ये सोचते हैं कि भाई अब फिर मार्केट यहां से गिरेगा। गिर सकता है, लेकिन तब अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देता। यहां पे अगर आप एक बात और नोट करोगे, 48,500 की मार्केट काफी ज्यादा रेस्पेक्ट कर रहा था। इस एरिया में आप देखेंगे यहीं पे 48,500 है। वापिस आते समय भी, ऊपर जाते समय भी जब ब्रेकआउट दिया, एज ए सपोर्ट भी इसकी रेस्पेक्ट करी। तो इस लेवल पे आप खास नजर रखने वाले हैं। अभी मैं इसका डिस्कशन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी करूंगा, क्योंकि कल भी इससे काफी मदद मिलने वाली है। लेकिन पहले हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करना। इस वीडियो का लाइक टारगेट हम रखते हैं 1000 लाइक, तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। आइए सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 लेवल मार्क कर रखे हैं। अगर आप देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, एक तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, आपको एक रिवर्सल दिखाया था। पहले दिन भी अगर आप नोटिस करेंगे मार्केट ने यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, और फिर जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देके यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट भी लिया था, तो वापिस आते समय ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर इसका आपको ब्रेकडाउन मिलता है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये वाले जोन में आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि पहले मजबूत यहां पे रेजिस्टेंस भी बना रहा, और हम सभी जानते हैं रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब फिर से आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या इस बीच कोई और सपोर्ट नहीं है? बिल्कुल है, 48,000 का राउंड लेवल। यानी कि जैसे ही आपको इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन मिलेगा, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 48,000 रहने वाला है। इसका ब्रेकडाउन मिला तब जाके आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट इस वाले जोन में होने वाला है। वहीं पे अगर मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई को निकाल देता है और आपको फिर से मार्केट में एक नया हाई बना के देता है, तो दोस्त थोड़ा सा सावधान हो जाना, क्योंकि मैं आपको पहले ही कह रहा हूं कि यहाँ पे डोजी का फॉर्मेशन हो चुका है।
तो यानी कि बायर्स डोजी का फॉर्मेशन कब होता है? भाई बायर्स चाह रहे हैं कि भाई यहाँ से मार्केट पॉजिटिव हो जाए, आपको एक पॉजिटिव मूव दे दे। सेलर्स चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नेगेटिव हो जाए, आपको एक नेगेटिव मूव दे दो। इस तरह की सिचुएशन के बेस पे मार्केट में डोजी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है जो जीतेगा वो मार्केट को अपनी डायरेक्शन में ले जाएगा, क्योंकि अगर इससे ऊपर गया मार्केट, मैंने आपको बताया था 49,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो आप इस वाली ट्रेंड लाइन पे फोकस करेंगे। एक बड़े टाइम फ्रेम पे भी हमने ऑब्जर्वेशन कर लिया कि मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बन सकती है। अब हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करते हैं। ये आपके लिए क्या हो गया? प्रीवियस डे हाई हो गया। यहां पे आपकी क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग है। ये आपके लिए क्या हो गया? प्रीवियस डे लो है। इतनी चीजें दिखाई दे रही है। अब जो मैं इस जोन के बारे में कह रहा था, ये क्या है? 48,500 का जोन। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो जैसे आप देखेंगे यहां पे भी मार्केट ने एक रेंज बना रखी है। ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे, प्रीवियस डे क्लोजिंग हमारा यहां पे, लेकिन यहां पे भी एक रेंज बन रही है। तो इस रेंज का ब्रेकआउट होने देना। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई हो जाएगा। हालांकि ये ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी एग्रेसिवली आप कुछ प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि डोजी का फॉर्मेशन दे रहा है मार्केट। हो सकता है यहां पे ट्रैप करके आपको एक मोमेंटम दे या फिर साइडवेज कर दे। इस चीज का ध्यान रखना। तो प्रॉपर प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट होने देना, प्राइस सस्टेन करने देना, तभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और यहाँ पे आपके लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप भी बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं पे अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मार्केट इस रेंज में एक रेंज क्रिएट कर रहा है, तो अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलता है तो इस रेंज का भी ब्रेकडाउन होने देना। पर लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल 48,500 भी है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इस बीच कुछ भी नहीं करना है, बस शांति से बैठे रहना, क्योंकि हो सकता है मार्केट आपको इस रेंज का ब्रेकडाउन दे। आप ये सोचे कि भाई ब्रेकडाउन मिल गया और यहां से मार्केट बाउंस कर जाए, तो हमारे लिए जरूरी है अगर मार्केट को एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाना है तो 48,500 का भी मार्केट ब्रेकडाउन दे। इसका ब्रेकडाउन देता है तो प्रीवियस डे लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो इस वाले जोन में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। नहीं तो मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट का डिस्कशन किया है और 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी हमने डिस्कशन किया है। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है तो आप पूरा फोकस प्रीवियस डे हाई पे रखेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपन होकर आपको ब्रेकआउट देता है, ज्यादा बेहतर है नीचे टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट दे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, या फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई के बीच एक रिवर्सल दिखा के तब ब्रेकआउट दे, तो इसमें एक पॉजिटिव साइड ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि एक डोजी का फॉर्मेशन हो रहा है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। वहीं पे अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देके आपको रिवर्सल दिखाता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। वहीं पे अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी, इस वाले सिनेरियो पे आप पूरा फोकस 48,500 पे करेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन होकर ब्रेक डाउन देता है तो प्रीवियस डे लो इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और फिर आपका इस वाले जोन में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। लेकिन अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपन देके पॉजिटिव चलने लगा तो पॉजिटिव साइड में आपको सजेस्ट करूंगा इतना एग्रेसिवली प्लान मत करना, क्योंकि काफी दिनों से अगर आप देखेंगे मार्केट खिंच के ऊपर जा रहा है, एक मतलब फ्लो में ऊपर नहीं जा रहा, तो काफी खिंचाव है मार्केट में। तो पॉजिटिव साइड आपको हाफ क्वांटिटी में काम करना चाहिए और थोड़ा सा सतर्क भी रहना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।